हमें चांद का आकार बढ़ता घटता दिखाई देता है, पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की साइंस कैसे राहु केतु जैसी फिनोमेना को जन्म देती है? अर्थ का आकार बड़ा है और मून का छोटा, तो जब अर्थ सन और मून के बीच में होती है तो उसकी छाया के कारण तो मून पे कोई भी लाइट नहीं पड़नी चाहिए थी और कोई भी फुल मून यानी पूर्णिमा जैसा फिनोमेना नहीं होना चाहिए था। अब चलिए जानते हैं कि ये फिनोमेना कैसे राहु केतु से जुड़ा है। इन दोनों प्लेन के कोप्लेनर ना होने के कारण मून का ऑर्बिट केवल दो ही पॉइंट्स पे अर्थ और सन के प्लेन को काटता है। हेलो दोस्तों, हमें चांद का आकार बढ़ता घटता दिखाई देता है, पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की साइंस कैसे राहु केतु जैसी फिनोमेना को जन्म देती है? अगर आप भी इन सभी रहस्यों के पीछे की साइंस को जानना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ देसी विज्ञान की इस मून सीरीज के दूसरे एपिसोड में। पहले एपिसोड में हमने जाना कि किस लिए हम चांद की दूसरी साइड को नहीं देख पाते। यदि आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो हमारी मून सीरीज का पहला एपिसोड जरूर देखें। चलिए अब अगर बात करें मून के फेजेस के कारण की, तो हमारे सोलर सिस्टम में सन के अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अपनी रोशनी नहीं है। तो इसका मतलब सन के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में जो भी चीज चमकती दिखाई देती है वे सभी सन से आती रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के कारण चमकीली दिखाई देती है, और मून भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। मतलब वो भी केवल सन से आती लाइट को रिफ्लेक्ट करने के कारण इल्यूमिनेटेड यानी चमकीला दिखाई देता है। ये तो हुआ कि ये चमकीला क्यों दिखाई देता है, पर इसके घटने बढ़ने का कारण है मून का अपने ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर घूमना। मून के आधे हिस्से पे हर वक्त सनलाइट पड़ती है, यानी जो हिस्सा सन की ओर होगा उस हेमिस्फीयर में हमेशा लाइट रहती है। पर बात यह है कि हम मून को अर्थ से देखते हैं और मून अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता है, जिसके कारण हम मून से आती रिफ्लेक्शन का भी अलग अलग समय या ऑर्बिट में अलग अलग पोजीशन पे बढ़ता घटता हिस्सा देखते हैं। क्योंकि चांद तो स्फेरिकल शेप का है और वो हर वक्त उसी शेप में बना रहता है, पर हमारी देखने की क्षमता लाइट बाउंड होने के कारण हम केवल उसी हिस्से को देख पाते हैं जितने हिस्से से हम तक लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, और बाकी हिस्सा ना दिखाई देने के कारण हम चांद को उसी शेप में परसीव करते हैं, और इसी वजह से चांद के बढ़ने घटने के फिनोमिना का जन्म होता है, जो कि बेसिकली रिफ्लेक्शन और चांद का अपने ऑर्बिट में रोटेशन के कारण पैदा होता है। इसके कारण जब चांद सन और अर्थ के बीच में होता है तो न्यू मून यानी अमावस्या होती है, क्योंकि अर्थ से हमें केवल चांद का वही हिस्सा दिखाई देता है जिस पे उस वक्त सनलाइट नहीं पड़ रही होती, और जब अर्थ सन और मून के बीच में आती है तो हमें चांद के हेमिस्फीयर की पूरी रिफ्लेक्शन यानी पूर्णिमा या फुल मून दिखाई देता है, और इन फेजेस में ट्रांजिशन के समय ये बढ़ता और घटता दिखाई देता है। पर इसमें सोचने की बात यह है कि अर्थ का आकार बड़ा है और मून का छोटा, तो जब अर्थ सन और मून के बीच में होती है तो उसकी छाया के कारण तो मून पे कोई भी लाइट नहीं पड़नी चाहिए थी और कोई भी फुल मून यानी पूर्णिमा जैसा फिनोमिना नहीं होना चाहिए था। पर जैसा कि हम देखते हैं फुल मून जैसे फिनोमिना अक्सर महीने में देखे जाते हैं। इसके पीछे का कारण है अर्थ सन और मून का रोटेशनल प्लेन सेम ना होना। अर्थ मून का रोटेशनल प्लेन सन अर्थ के रोटेशनल प्लेन से करीबन 5.14 डिग्री इंक्लाइंड है। इसी के कारण हम फुल मून को देख पाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि ये फिनोमेना कैसे राहु केतु से जुड़ा है। इन दोनों प्लेन के कोप्लेनर ना होने के कारण मून का ऑर्बिट केवल दो ही पॉइंट्स पे अर्थ और सन के प्लेन को काटता है, और ये दोनों पॉइंट्स अर्थ और मून की रोटेशन की वजह से मूव करते रहते हैं। और जब ये पॉइंट सन के साथ एक लाइन में अलाइन होते हैं तो इस टाइम पे अर्थ मून और सन का एक ही प्लेन में होने के कारण अर्थ मून पे शैडो कास्ट कर सकती है और मून अर्थ पे। बस डिपेंड करता है कि मून कौन सी पोजीशन पे है, और इस छाया पड़ने के फिनोमिना को एक्लिप्स या ग्रहण भी कहा जाता है। और मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में इन दो पोजीशन को, जहां अर्थ मून और सन कोप्लेनर होने के साथ साथ एक ही लाइन में आ जाते हैं, इन्हें लूनर नोड्स कहा जाता है। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में इन्हें वराहमिहिर द्वारा राहु और केतु का नाम दिया गया। राहु इंटरसेक्टिंग प्लेन की उस पोजीशन को कहा जाता है जो सूरज और पृथ्वी के बीच में है, और जब चांद इस पोजीशन पे पहुंचता है तो उसकी छाया पृथ्वी पे पड़ने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। और इसके विपरीत केतु वो पोजीशन है जो सन और अर्थ के बाद आती है, और जब चांद इस पोजीशन पे पहुंचता है तो अर्थ की शैडो उस पे पड़ने के कारण हमें चांद नहीं दिखाई देता, जिसे हम
चंद्र ग्रहण कहते हैं। एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी हमेशा से ही इन डीप कॉन्सेप्ट्स को मेटाफोरिकली एक्सप्लेन करती आई है। ऐसा शायद इसलिए था ताकि ये डीप कॉन्सेप्ट्स जनरल पब्लिक तक पेनिट्रेट कर सके। और राहु केतु को एक मॉन्स्टर की तरह दिखाना जो सन और मून को निगल जाते हैं, मे भी शायद एक मेटाफोरिक रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के इन पोजीशन की गणना उस समय करना वास्तव में प्रशंसनीय है। परंतु हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे आसपास घूमती स्टोरियां जिन पे कुछ लोग जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं, वे सभी शायद मेटाफोरिक भी हो सकती है। वे क्या पता किस ट्रूथ को अपनी कहानी में संजोए हो, और इसलिए हमें हमेशा ट्रूथ की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपको देसी विज्ञान की मून सीरीज का ये एपिसोड अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।